यहाँ पर फ्री में खून के टेस्ट कराए आमने सामने ना, बिल्कुल कायदा के। ये छोटा गेम तो नहीं था। हमने पाकिस्तान की तारीख के 2 सरकारी स्कूल लिए, गवर्नमेंट से दीवारें मिली हुई थी, बीच की दीवार गिराई, पाकिस्तान की तारीख का पहला ओ लेवल स्कूल बना दिया। गरीब का बच्चा जिस दिन स्कूल में दाखिल होता है उसको टच लैपटॉप गिफ्ट किया जाता है। बीकन हाउस की प्रिंसिपल है, तमाम टीचर्स बीकन हाउस की हैं। अब उन टीचरों ने, प्रिंसिपल ने उस ठेले वाले के बेटे को वही प्रोटोकॉल देना है जो किसी मिनिस्टर का बच्चा जब 2.5 साल का स्कूल में आकर होता है तो कैसे सीने से लगा के रखती है 5 घंटे, तो ऐसे इस गरीब के बच्चे को सीने से लगाना है। ज़फ़र भाई, सोसाइटी का जो हाल है इस वक्त, चाहे मनशियात फरोशों की भरमार हो, चाहे हम जानते हैं बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात हों, हर बुराई उरूज पे है। सबसे बुरे काम करने वाला सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला समझा जाता है। इस सोसाइटी की बेहतरी के लिए आप क्या कहेंगे? सर देखिए, मैं पिछले, आपको फिर वहीं लाऊंगा, अगर पिछले साल रमज़ान में जिस तरह पैसा खर्च करके जेडीसी के ख़िलाफ़ कैंपेनें चली कि अच्छा खाना खिला रहे हैं, अच्छा खाना खिला रहे हैं, अच्छा खाना खिलाने को लानत बना दिया। जितनी बड़ी शरारत हुई थी, मेरे अलावा कोई और होता ना, वो बोलता भाई अरे भाई मैं किसी एक ब्रांड की वीडियो बना दूं, मुझे करोड़ों रुपए मिलते हैं। मैं बोलूँगा ठीक है भाई, जेडीसी बनाने से पहले आधे कराची की पाकोला की डिस्ट्रीब्यूशन मेरे पास थी भाई। मैं माजा इंटरनेशनल का पाकिस्तानी दुनिया का सबसे कम उम्र नेशनल सेल्स मैनेजर था 21 साल की उम्र में भाई। मेरे अंडर में 40 साल के एक्सपीरियंस वाले पेप्सी कोक के रीजनल मैनेजर मेरे अंडर में काम करते थे। मुझे क्या पड़ी हुई है, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूं पाकिस्तान में समाजी कामों के अंदर से लिसानी तासुब और फिरकावारियत निकालूं। मेरा दिल फट गया था जब मैं 2010 के सैलाब में गया और इतने पानी में लोग डूबे हुए यार। उनसे सवाल हो रहा है कि जी फला फला कौन है, तो अगर 22 में से 2 ने हाथ उठाया ये आपका राशन है, तो बाकी 20 कह रहे हैं हम भी तो डूबे हुए हैं, हमारी भी तो सारी गाय मर गई, बैल मर गए, माँ वो बैठी दरख्त पे चढ़ाई पे बैठे हुए बच्चे मेरे। फिर आइए आप झूठ बोल के ले लीजिए या फिर, तो मैंने फिर इदारा बनाया। मैंने कहा ऐसा इदारा बनाऊंगा कि जो किसी बेवा से अगर वाकई बोल रही है कि मैं इद्दत से उठ के आ गई हूं, महीना हो गया शौहर को मरे हुए, जो कमाते थे वही खर्च होता था, ये मेरे 3 भूखे बच्चे हैं, राशन, किराया, इनके स्कूल की फीस, ताकि मैं अपनी इद्दत तो पूरी कर लूं, उसके बाद मैं झाड़ू भी लगा लूंगी, पोछा भी लगा लूंगी, फैक्ट्री में भी नौकरी कर लूंगी। मुझे इतना तो दो। मैं उससे क्यों पूछूं कि बहन मैं आपको दे तो दूंगा, मेरे डोनर ने बोला है अपने मसलक के अलावा मत देना। बहन तेरी जबान पंजाबी है, मेरी तो उर्दू है। नो 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 नो। तो मैंने इस सिस्टम के खिलाफ काम किया। ज़फ़र भाई, मेरी दिल की एक आवाज़ ख्वाहिश आपके सामने रखता हूँ, हम कब सिंधी, बलोची, पठान, पश्तून से पाकिस्तानी बनेंगे? कब तासुब का ये बुत टूटेगा पाकिस्तानियों के दिल में से? इसके ऊपर आप मुझे थोड़ी सी रोशनी डालिए। आप सहाफ़ी थे जब सैलाब आया था 2022 का, जब मैंने यहाँ से लाखों बोरे सिंध राशन भेजा, तो वहाँ से मेरे खिलाफ क्या कैंपेन शुरू हुई कि ये तो उर्दू स्पीकिंग है, ये यहाँ क्यों भेज रहा है? यहाँ से क्या हुई कैंपेन कि ये हमारा कराची के पैसा वहाँ क्यों भेज रहा है? मैंने हाथ जोड़ा, मैंने कहा यार आफत आई है, कल को खुदा ना खास्ता कराची पे सुनामी आ गया तो क्या करोगे? कहाँ से आएगा 6 करोड़ लोगों का खाना? अफसोस तो ये 6 करोड़ की आबादी वाले शहर को कोई मानने को तैयार नहीं। हर मर्दमशुमारी में कभी 1.5 लिख देते हैं, फिर आधे घंटे बाद कहते हैं अच्छा 2 कर दें, फिर लोग शोर करते हैं 3 कर देते हैं। ओ भाई, यहाँ पर तो करोड़ों पख्तून, करोड़ों सिंधी, करोड़ों पंजाबी, करोड़ों सराइकी, और फिर उसके बाद 6-6, 8-8 मिलियन तो अफगानी, बर्मी, बंगाली हैं, उसके बाद उर्दू स्पीकिंग है। सच क्यों नहीं बता रहे? सच बताओ ताकि इस शहर को भी वैसे ही पैसा मिले, अस्पताल बन जाएं, स्कूल बन जाएं। ये शहर बड़ा शहर है, गुलदस्ता है, एक पूरा मैं कहता हूँ गुलदान है जिसमें हर तरह के फूल लगे हुए हैं। लेकिन मज़ा इसमें आ रहा है ना कि आज लड़वा दिया पख्तून को पंजाबी से, सिंधी को महाजिर से, सुन्नी को शिया से, बरेलवी को देवबंदी से, देवबंदी को अहले हदीस से, अहले हदीस को। ओ भाई ये कब ख़त्म होगा यार? तला भाई आप मेरे साथ आप बोलोगे ना ज़फ़र अब्बास ये सबसे हल्का मुल्क है, यहाँ चलते हैं। अरे मैं आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताता हूँ। आप इराक जाइए जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप इराक जाइए, आप लाइन में लगे होंगे, आपके बराबर में अफगानी खड़ा होगा, शायद पीछे इंडियन खड़ा होगा, इधर बंगाली खड़ा होगा। जैसे ही आपकी एंट्री होगी आप बाहर निकल होंगे ना, वो आपको बोलेंगे ए मिस्टर, आपको बुलाएंगे, बोलेंगे पासपोर्ट, आप बोलेंगे जी हो गई इमिग्रेशन, तो बोलेंगे पासपोर्ट कहाँ लेके जा रहे हैं, ये तो जमा कराएं। जब वापस आएंगे तो अपने मंदूब को फ़ोन कीजिएगा, वो आएगा, वो आपको पासपोर्ट दे देगा, जमा करो। आप बोलोगे अच्छा शायद सबके साथ होगा, अब आप हाथ बांध के देखिएगा, ना बंगाली से लेंगे, ना बर्मी से लेंगे, ना अफगानी से लेंगे। तो मैं सिर्फ इतनी सी बात करता हूँ, खुदा के वास्ते ये जो लोग असल में जब तक अब ये नया सिलसिला जो सोशल मीडिया पैसा दे रहा है ना,
कि आप कंटेंट दीजिए यूट्यूब पे, अपने लोग बढ़ाइए, आप महीने का $3 लाख लें, 4 लाख। अब जिनके पास कंटेंट नहीं है वो क्या बेचेंगे? वो यही तो बेचेंगे, ये काफिर, वो काफिर, उसको काट दो, उसको ज़िबा कर दो। ओ भाई, जिनको भी ज़िबा कर रहे हो तुम, उनकी बेवाओं को जाके मैच कर लेना, अपनी बेवाओं को खड़ा करना, उनकी और दर्द गिनना सेम है। किसी को कोई नहीं पूछता उछता, शौहर को बड़े शान शौकत से जनाजा उठा के दफना देते हैं, ये हमारा शहीद है। उसके बाद उसकी बेवा, उसके बच्चे, बाप तो डॉक्टर था, लिसानी तासुब में मार दिया, मसलकी तासुब में मार दिया। डॉक्टर के बच्चे सरकारी स्कूल में, हाँ, डॉक्टर जो कमाता था वो महीने का था, कोई रईस जागीरदार थोड़ी था, बैकअप थोड़ी है कुछ। उन बच्चों का तो सोचें जो बीकन हाउस से निकल के डायरेक्ट आए पीले यूनिफॉर्म वाले स्कूल में, वो चकरा जाएंगे। हमारी मिस को इंग्लिश नहीं आती। क्या है जेडीसी का अगला मिशन? कौन सी ऐसी ख्वाहिश जो आपकी पूरी नहीं हुई? कहाँ होगा जेडीसी 5 साल के बाद? इसका क्या जवाब देंगे? जेडीसी का सिर्फ एक ख्वाब है कि मैं कल सुबह उठूं, रियासत अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर चुकी हो, मैं अपने हाथ से इस इदारे को ताला लगाऊं। मेरा कोई ऐसा मिशन नहीं है कि 10,000 ओल्ड एज होम हो, 600 मंजिला अस्पताल हो। मैंने जितनी महंगी लैब बनाई ना, इसमें 25-25 मंजिला 5 अस्पताल बना सकता था फ्री वाले। मैंने गेम, मुझे खेलना ही नहीं है गेम। मैंने सीधी बात की कि तमाम कराची के अस्पतालों के मरीजों आओ और इस लैब से टेस्ट करा लो फ्री में, रोज आना। ज़फ़र भाई, आप इतना काम करते हैं, जो नीम हकीम या नीम NGOs होते हैं, इसका खात्मा कैसे होगा? इन्हें हम कैसे शिकस्त देंगे? शिकस्त आप ऐसे नहीं दे सकते। आप यकीन जाने, मुझे मेरे डोनर ने एक NGO का नाम भेजा कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ये NGO काम कर रही है और हम लोगों ने इसको यहाँ से UK या USA, कनाडा से हमने इनकी फंड रेजिंग में $2 मिलियन करके दिए। पिछले साल की बात है। मैंने कहा मैंने इस NGO का खुदा की कसम नाम ही आज पहली बार सुन रहा हूँ, पहली दफ़ा। कह रहे नहीं, ये तो सबसे फाल NGO। बात यह है कि NGO भी एक धंधा बन गया ना। आप 2 दस्तरखान लगा के एक छोटा सा प्रोजेक्ट लेके बैठ जाइए बस। अब मुल्क में जलजला आए, सैलाब आए, आंधी आए, कोविड, आप सबका पैसा लेते रहिए, क्योंकि स्टेट आपसे नहीं पूछेगी कि 2022 में आपका माहाना डोनेशन आता था बिलफर्ज 20 करोड़ रुपए, आपने लिया 25 अरब रुपए सैलाब के नाम पे। सैलाब वालों के लिए तो आपने 1 रुपए का सामान नहीं भेजा, पैसा कहाँ है? लाओ ना, जरूरत हमारे जैसी। हम तो PCB ऑडिट कराते हैं, हम तो रियासत पाकिस्तान को कहते हैं कितनी फीस है PCB के, वो कहते हैं 10 लाख 20 लाख 25 जमा कराते हैं। इस्लामाबाद से टीमें आती हैं, 15 दिन बाहर हो जाते हैं, खुला नंगा ऑडिट करते हैं कि क्या ये राशन ज़बान पूछ के देते हैं, क्या ये राशन मसलक पूछ के देते हैं, क्या ये राशन मज़हब पूछ के। तो भाई मैं तो आने वाले नौजवानों के जहन चेंज कर देता हूँ। मेरे पास दिन में कम से कम 20 यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे आते हैं। अब तो हर यूनिवर्सिटी को असाइनमेंट मिलता है ना, बच्चों को जाना तो पड़ेगा। तो वो सबसे पहला नाम ही JDC रख देते हैं कि हमें यहाँ जाना है। मैं उनकी सोचें चेंज कर देता हूँ कि भाई भूखा भूखा है, बीमार बीमार है। कैंसर की तकलीफ जितनी फला ज़बान वाले को होगी उतनी फला ज़बान वाले को होगी, जितना फला मसलक वाले को होगी जितना उतना ही। किसी के बच्चे को 2 साल के बच्चे को ब्रेन ट्यूमर हो जाए और डॉक्टर बताए इस बच्चे की ज़िंदगी 6 महीने, दर्द मैच कर लो हर एक का।